Good morning, class 6. Class 6, today we are starting with this chapter. This is Movements in the Body, chapter number 9 in your book, page number 104. Okay, so let's start. So, till now you have understood that all living organisms are what? All living organisms are made up of cells. Cells are the building block of an organism. ठीक है? Organisms can be unicellular or it can be multicellular. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स के बने होते हैं. ठीक है. सेल्स जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑफ एन लिविंग थिंग इज कॉल्ड सेल. ठीक है. तो अभी तक हमने ये जाना है. उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो दे आर मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब क्या? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ठीक है. यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब क्या कि ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव अ सिंगल सेल. दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ठीक है. जैसे कि अमीवा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम. ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है और वो उनकी बॉडी की सारी फंक्शंस को कर रहा होता है. ठीक है. जैसे डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ओके, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी उनकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. ठीक है. वाइल इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कब बोलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को? जब उनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. द ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सेल्स. मेनी सेल्स मीन्स व्हाट? उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मिलके उनको बनाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि एनिमल्स. ओके. So, in multicellular organism, the different types of or different groups of cells are present. They perform different type of activities. ठीक है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनमें सिर्फ एक ही सेल जो होती है वो सारी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है. ठीक है. ये सिर्फ एक सेल के बने होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है बॉडी के अंदर. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने होते हैं. ठीक है. तो अब हम देखेंगे डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होके कैसे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से कैसे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से कैसे ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है. ठीक है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनमें जो सेल्स होती हैं ना वो डिवाइडेड होती हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. ठीक है. बट द सेल्स, जो भी सेल्स होती है वो जो जिस भी ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है वो हर एक ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे कि अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स मसल की टिश्यू बना रही हैं तो वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे. ठीक है. अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स स्टमक की टिश्यू बना रही है तो वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे. अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स ब्रेन की टिश्यू बना रही है तो वो मेमोरी में या फिर ब्रेन फंक्शंस में हेल्प करेंगे. So, the group of cells performing a similar function is known as tissue. एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक ही तरह के फंक्शन को कर रही है उसको हम बोलते हैं टिश्यू. टिश्यू का कोलैबोरेशन होके एक ऑर्गन बनती है. बहुत सारी टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाती हैं. ठीक है. और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं. ठीक है. हमारी बॉडी में जैसे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स प्रेजेंट है ना. ठीक है. जैसे कि क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया. ठीक है. और ये सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल बनाते हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. कैसे एक सेल ऑर्गेनाइज होकर एक टिश्यू बनाती है, टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बनता है. ठीक है. सो सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गन, systems are made up of organs, organs are made up of tissue, organs are made up of tissue,
and tissues are made up of cells. Tissues are made up of what? Cell. So cell is the smallest structural and functional unit of an organism. ठीक है, जो सेल होती है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर लिविंग थिंग की. ओके, सो अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का कैसे हो रहा होता है? सो लुक हियर, एक सेल, ठीक है, ये एक सेल है. जब ये बहुत सारी सेल आपस में मिल गई तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बना दिया टिश्यू. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू. ठीक है, अब ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना रही हैं? ये बना रही हैं ऑर्गन, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज एन ऑर्गन. तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. अब ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाती है? एक ऑर्गन सिस्टम बना रही होती है. ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाती होती है? एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन को बना रही होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे मूवमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और मूवमेंट्स इन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट होती है. कुछ इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल मूवमेंट्स होते हैं. एज आई हैड मेंशन इन द लास्ट क्लास कि मूवमेंट जो होती है वो प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, बट प्लांट्स की मूवमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स का मूवमेंट. ठीक है, सो जैसे कि ये शेर जो है, यहाँ पर ये जो लायन है, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, दिस लायन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस बर्ड कैन इवन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. ये फिश जो है ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है. ठीक है, स्विम करके. लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है? प्लांट्स के केस में प्लांट्स आर फिक्स टू द सॉइल. ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल के से फिक्स्ड होते हैं. सो ये डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो कर रहे होते हैं. प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स से डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो करते हैं बिकॉज दे आर फिक्स टू द सॉइल. ठीक है, जहाँ पर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वहीं प्लांट्स जो हैं वो मोस्टली इंटरनल मूवमेंट शो करते हैं. इंटरनल मूवमेंट्स का मतलब क्या है? जो मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म बताया था, जियोट्रॉपिज्म बताया था. ओके, फोटोट्रॉपिज्म मीन्स व्हाट? कि प्लांट्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है सनलाइट की तरफ अपने आप को बेंड कर कर ग्रो करने की. ठीक है, द प्लांट्स वेर एवर दे विल फाइंड द सनलाइट दे विल बेंड टूवर्ड दैट साइड एंड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग इन दैट डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरनल मूवमेंट विच इज़ फाउंड इन केस ऑफ प्लांट्स. वाई? बिकॉज जो प्लांट्स है वो अपनी रूट्स की पोजिशन चेंज नहीं कर रही होती, वो सिर्फ अपने स्टेम को बेंड करके सनलाइट की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द मूवमेंट इन केस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट. Plants mostly show internal movements and animals show external movements as well as internal movements. Internal movements जैसे कि blood का circulation इनकी body के अंदर, खाने का movement इनकी body के अंदर from one part of the body to the different part of the body. ठीक है, now we'll see what is locomotion and what are locomotor movements. So, as I already told you that one of the major distinguishing feature between the animals and the plants movement is that animal can move from one place to another, while the plants cannot move from one place to another. They show internal movements. Okay. So, the movement in which animals move from one place to another or they change their position, that is called locomotion. ठीक है, वो मूवमेंट्स एनिमल्स के, ह्यूमंस के, जिसमें वो एक जगह से पोजीशन दूसरी जगह पर पोजीशन चेंज करते हैं, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज व्हाट? दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज टर्म्ड एज लोकोमोशन, in which they move from one place to another in search of food, in search of shelter, or to hide themselves from the carnivorous animals or different type of animals. ठीक है, सो एनिमल्स जो होते हैं वो मोस्टली लोकोमोशन शो करते हैं. प्लांट्स जो होते हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं. सो डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे कि वॉकिंग हो गया. ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस वॉक करते हैं. रनिंग हो गया. ठीक है, रनिंग हो गया. जंपिंग, हॉपिंग. हॉपिंग मीन्स व्हाट? कूदना. ओके,
हॉपिंग हम कहाँ देख सकते हैं इन केस ऑफ कंगारू, ठीक है। कंगारू जो होती है वो हॉप कर रही होती है, ठीक है। लीपिंग, स्किपिंग, स्लाइडिंग, गैलोपिंग, गैलोपिंग कहाँ होती है, हॉर्स के केस में, ओके। So these are different types of locomotor movements in which the animals or the human beings, they change their position from one place to another. Okay, and these all type of movements are not present in case of plants because plants are rooted to the soil and they cannot change their position. Okay. So look here, look at this column, इस column पे आई हैव शोन यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उनकी कौन सी बॉडी पार्ट वो यूज़ कर रहे होते हैं लोकोमोशन के लिए और वो कैसे लोकोमोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ काउ वो अपने लेग्स को यूज़ कर रही होती है, काउ जो है वो लेग्स को यूज़ करके वॉक करती है। ह्यूमंस जो है वो लेग्स को यूज़ करके वॉक करते हैं। स्नेक पूरी बॉडी को यूज़ करके स्लेटर करती है, उसकी जो वॉकिंग पैटर्न होती है ना स्नेक की, उसको स्लेटर बोलते हैं। बर्ड्स जो होती है वो विंग्स को यूज़ करके फ्लाई करती है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो लेग या फिर पूरे बॉडी को यूज़ करके क्रॉल करते हैं या फिर स्लिथर करते हैं, ठीक है। फिश जो होती है वो अपनी बॉडी को यूज़ करके स्विम करती है। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे मूवमेंट इन केस ऑफ अर्थवर्म। अब हम कुछ एक एनिमल्स के पर्टिकुलर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है मूवमेंट इन केस ऑफ अर्थवर्म, ओके। सो अर्थवर्म आपको कहाँ देखने को मिलती है? अर्थवर्म हमें दिखती है रेनी डे में या फिर सॉइल में प्रेजेंट होती है ये, तो वहाँ पर हम अर्थवर्म को देख सकते हैं, ठीक है। अब एक अर्थवर्म होती कैसी है, तो यहाँ आप पिक्चर पे देखिए, अर्थवर्म इस टाइप की होती है, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होती है और इसमें बोन्स नहीं होते और लिम्स भी नहीं होते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है मतलब कि लंबी बॉडी होती है और इसमें लिम्स भी नहीं होते हैं। लिम्स मतलब इनके कोई भी हाथ पैर नहीं होते हैं और इनमें बोन्स भी नहीं होती है, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट रिंग्स पैटर्न शेप के मसल से बनी होती है, जैसे गोल गोल दिख रहे हैं आपको रिंग्स के जैसे। ये मसल्स हैं जो मसल्स एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लाके इस अर्थवर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अर्थवर्म जो है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर विद द हेल्प ऑफ दीज रिंग शेप्ड मसल्स, ठीक है। ये रिंग शेप जो मसल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एक इंडिविजुअल मसल को आप जब यहाँ पर लाएंगे थोड़ा सेक्शन कट करके, जैसे इस अगर पार्ट को हमने कट करके बड़ा करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें क्या दिखेंगे कि इसमें दो टाइप के मसल्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एक सर्कुलर मसल्स। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थवर्म को इलोंगेशन मतलब कि लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर अर्थवर्म अपनी बॉडी को रिलैक्स करेगा तो बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अर्थवर्म की लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर अर्थवर्म अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अर्थवर्म की लेंथ छोटी हो जाएगी बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। फिर एक आती है सर्कुलर मसल जो लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे ये सर्कुलर मसल हुई। अब जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये अर्थवर्म क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये सर्कुलर मसल रिलैक्स होगी अर्थवर्म अपने नॉर्मल शेप में, लेंथ में, मतलब कि क्रॉस सेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। उसकी विड्थ जो है वो अपने नॉर्मल जितनी हो जाएगी। तो these two types of muscles are present in the body of an earthworm, ठीक है। सो अर्थवर्म की बॉडी में दो टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल, दूसरी होती है सर्कुलर मसल्स, ठीक है। ये जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जब ये मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो बॉडी को एक पुश मिलता है, और जैसे ही ये अपने आप को रिलैक्स करती है तो बॉडी थोड़ी आगे पहुंच जाती है अर्थवर्म की। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प्स द बॉडी टू मूव फॉरवर्ड।
अर्थवर्म की बॉडी को आगे मूव करने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। तो if you have to write something about the movement in the earthworm, then you have to start with कि earthworm जो होती है उसकी बॉडी में कोई भी बोन लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी बॉडी में 2 टाइप की मसल्स पाई जाती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल है, ठीक है। ये मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके जो अर्थवर्म है उसे पुश प्रोवाइड करती है, जिसके कारण कि अर्थवर्म की बॉडी आगे मूव करती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अर्थवर्म की जो बॉडी होती है ना, उसके नीचे यहाँ पर इसमें लोअर पोर्शन में जो बॉडी से कांटेक्ट में आ रही हो, जो ग्राउंड से कांटेक्ट में आ रही होती है, ठीक है, दैट पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इट कंसिस्ट ऑफ ब्रिसल्स। ब्रिसल्स मतलब क्या, छोटे छोटे रोएं प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। इन रोओं को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रिसल्स या फिर बोलते हैं इनको सिटे, ठीक है। ये जो होती है वो अर्थवर्म को एक ग्रिप पकड़ने में अर्थ पे हेल्प करती है, जिसके कारण कि अर्थवर्म जो है वो ईजिली आगे मूव कर पाता है, ठीक है। सो मसल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प द अर्थवर्म मूव, ठीक है। मसल्स जो होती है वो एक्सपैंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है टू हेल्प द अर्थवर्म मूव, ठीक है। इफ़ यू लुक रियली क्लोजली एट ईच सेगमेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा आराम से अच्छे से हर सेगमेंट पे ध्यान देंगे अर्थवर्म की, देन यू विल सी समथिंग दैट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ स्मॉल हेयर्स और ब्रिसल्स। आपको दिखेगी कि अर्थवर्म की बॉडी पे स्मॉल स्मॉल ब्रिसल्स प्रेजेंट होती, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि बोलते हैं सिटे, एंड दे हेल्प्स मी मूव, ठीक है। ये हेल्प करती है, ये जो सेटे होती है, जो ब्रिसल्स होती है, ये अर्थवर्म को आगे मूव करने में बहुत हेल्प करती है, बिकॉज ये ग्रिप प्रोवाइड करती है अर्थवर्म को ग्राउंड से, ठीक है। आई हैव 4 पेयर्स ऑफ दीज ब्रिसली हेयर्स ऑन ईच रिंग और सेगमेंट। जो अर्थवर्म की हर सेगमेंट होती है ना, 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट, ऐसे सेगमेंटल बॉडी होती है अर्थवर्म की, जिनमें 2 टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक सेगमेंट में अर्थवर्म की 4 पेयर्स ऑफ सेटे आर प्रेजेंट, ठीक है। 4 पेयर्स ऑफ दीज ब्रिसली हेयर्स आर प्रेजेंट, जो कि अर्थवर्म को मूव करने में, मूवमेंट करने में बहुत हेल्प कर रही होती है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट मूवमेंट इन केस ऑफ अर्थवर्म। नाउ विल सी मूवमेंट इन केस ऑफ स्नेल। स्नेल कैसे मूव करती है, ठीक है। तो ये एक स्नेल है, ठीक है। स्नेल मतलब घोंघा, जो आप ये भी रेनी सीजन में आपको गार्डन में दिख जाएंगी या फिर ऐसे नॉर्मली ग्राउंड पे दिख जाएंगी, ठीक है। इनकी भी बॉडी जो होती है ना वो बहुत स्लाइमी होती है। स्लाइमी इन द सेंस कि इनकी बॉडी पे ना एक तरह का म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस के कारण ही ये एकदम स्मूथ स्मूथ स्लाइमी लग रही होती है, ठीक है। इनकी बॉडी पे एक शेल प्रेजेंट होती है, ये शेल जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे ही इन्हें अपने आजू बाजू कुछ खतरा नज़र आता है, इन्हें अगर ऐसा आप अपने अगल बगल या फिर इन्हें कुछ डेंजर समझ में आता है, तो ये अपनी पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके इस ये जो कवरिंग है इनकी शेल की, इसके अंदर अपने आप को घुसा कर प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। It has a pair of tentacles. It has a pair of tentacles which has eyes on the top. ठीक है, ये जो इनकी टेंटिकल्स होती है ना, इसके टॉप पोर्शन पे आईज होती है स्नेल की, ठीक है। द स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर ऑर्गन नोन एज फुट, ठीक है। ये जो स्नेल होती है ये कैसे मूव करती है, ये मूव करती है विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर ऑर्गन। इनकी जो ये नीचे वाली पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड लिम्ब, ठीक है, और फुट, इसको लिम्ब बोलते हैं। इनकी जो नीचे की पोर्शन जो ग्राउंड से कांटेक्ट में आती है उसको लिम्ब बोलते हैं या फिर फुट बोलते हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन मतलब क्या, इट इज़ फुल ऑफ मसल, देयर इज़ नो बोन, ओके। इट इज़ जस्ट अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि स्नेल को मूव करने में हेल्प करती है। अब ये स्नेल मूव कैसे करते हैं, ये स्नेल जो होते हैं ना, ये वेव लाइक पैटर्न्स डेवलप करते हैं, ठीक है। वेव लाइक पैटर्न्स इन द सेंस कि ये अपनी बॉडी में
वेव की जैसा मूवमेंट दिखा रहे होते, जिनके कारण ये इनकी बॉडी आगे बढ़ती है। ठीक है, उसके अलावा इनका जो लिम्ब पार्ट है, जो फुट पार्ट है, वहाँ से एक स्लाइमी म्यूकस जो है वो भी रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, वो एक स्लाइमी सब्सटेंस है या फिर एक म्यूकस सब्सटेंस है जो कि इनकी बॉडी को स्मूथली ग्राउंड के ऊपर मूव करने में हेल्प कर रहा होता है, जिसके कारण स्नेल जो है वो स्मूथली किसी भी चीज़ के ऊपर मूव कर जाते हैं वेव लाइक पैटर्न बनाकर। ठीक है, so a snail uses its single long muscular foot to crawl on a layer of mucus-like slime that it secretes. ये खुद ही secrete करते हैं म्यूकस के जैसी एक स्लाइमी सब्सटेंस, जिसके ऊपर इनकी मस्कुलर फुट जो होती है, ये फुट जो है वो मूव कर रही होती है वेव लाइक पैटर्न्स में। These waves of muscle contraction and relaxation, ये जो स्नेल जो है वो वेव्स के जैसे जो मूवमेंट कर रही हो, जिसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ट्रैवल अलोंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फुट फ्रॉम द टेल टू हेड। ये जो वेव लाइक पैटर्न है वो इनके सेंट्रल पोर्शन से सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फुट से स्टार्ट होती है, जो कि टेल और हेड की तरफ जा रही होती है। जो वेव लाइक पैटर्न जो जनरेट होते हैं इस स्नेल की बॉडी में, इसकी लिम्ब में, वो कहाँ से जनरेट होते हैं? वो इसके सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिम्ब से जनरेट होते हैं और फुट से जनरेट होते हैं, एंड इट गोज टुवर्ड्स द हेड एंड द टेल। द वेव्स मूव मच फास्टर दैन द स्नेल। ठीक है, अब ये जो वेव्स होते हैं ना, जो इसकी फुट में बन रहे होते, जो उनकी लिम्ब में बन रहे होते, वो दैट इज मच फास्टर दैन द स्नेल इटसेल्फ एंड जनरेट इनफ फोर्स टू पुश द स्नेल फॉरवर्ड। और ये बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहे होते हैं, जिसके कारण जो स्नेल है वो आगे की तरफ मूव हो रही होती है। ठीक है, सो मूवमेंट इन स्नेल में हमने देखा कि जो स्नेल होती है उसकी बॉडी पे एक शेल प्रेजेंट होती है, और बाकी की जो इसकी बॉडी है वो उसमें बोन नहीं प्रेजेंट होती, और 2 टेंटिकल्स होती है जिनके टॉप मोस्ट पोर्शन पे स्नेल की आई प्रेजेंट होती है। स्नेल की बॉडी में वेव लाइक मूवमेंट्स होती है, जो कि स्नेल की लिम्ब या फुट के सेंटर पार्ट से अराइज होती है और जाती है इनके हेड और टेल की तरफ तक। ठीक है, अब जो भी स्नेल का लिम्ब पोर्शन है या फुट पोर्शन है, वहाँ से स्नेल जो होती है वो एक म्यूकस लाइक स्लाइमी सब्सटेंस जनरेट कर रही होती है या सिक्रीट कर रही होती है, जिसके ऊपर स्नेल आराम से आसानी से मूव कर जाता है। Okay, so this was all about the movement in snail. Now we'll move to the movement in cockroach. Cockroach में movement कैसे होती है? So the cockroach can walk, climb and fly. ठीक है, cockroach क्या कर सकते हैं? Walk कर सकते हैं, climb कर सकते हैं and fly कर सकते हैं. They run also. ठीक है, cockroach दौड़ भी सकते हैं. ठीक है, इनकी बॉडी के 3 पोर्शन होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, कॉकरोच की बॉडी में 3 पोर्शन होते हैं, इनका हेड, थोरैक्स जहाँ पर कि इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स अटैच्ड होते हैं अलॉन्ग विद द 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर ऑफ विंग्स। दिस इज द थोरैक्स पोर्शन। ये जो लास्ट का पोर्शन है ये इनका एब्डोमेन का पोर्शन होता है। ठीक है, इट वॉक्स विद द हेल्प ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ये जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं कॉकरोच के, इसके हेल्प से ही कॉकरोच जो होते हैं वो वॉक कर रहे होते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड विथ मसल्स हेल्प्स इन फ्लाइंग। इनकी जो 2 पेयर ऑफ विंग्स इनके थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होती है वो इनको फ्लाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन। जो कॉकरोच की बॉडी होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक हार्ड आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ प्लेट्स रहते हैं, मतलब कि डिफरेंट प्लेट्स रहते हैं, प्लेट्स। ठीक है, जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। ठीक है, अब कॉकरोच की जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन, मतलब कि एक्सटीरियर स्केलेटन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसपे कि बहुत नंबर ऑफ प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेट्स इन द सेंस कि कवरिंग, उसके ऊपर बहुत नंबर की कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो कि एक दूसरे से जॉइंट होकर कॉकरोच को मूवमेंट करा सकती है और मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो द कॉकरोच हैज़ ऑल्सो अ पेयर ऑफ सेंसिटिव एंटेना। कॉकरोच में क्या होता है?
सेंसिटिव पेयर ऑफ एंटीना होती है, ठीक है, जो कि इनको अपने आगे के डेंजर के बारे में या फिर कुछ सेंस करने में हेल्प कर रही होती है। कॉकरोच के एंटीनास जो होते हैं वो उसको किसी डेंजर के बारे में या फिर कोई आगे सेंस के बारे में सेंस करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉकरोच जो है वो वॉक करते हैं बहुत यूनिक मैनर में। कैसे वॉक करते हैं? इनकी जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है ना, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो होती है वो साथ में एक ही साथ मूवमेंट करती है, एक ही साथ आगे बढ़ती है, एक ही साथ पीछे जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज़ फाउंड इन केस ऑफ कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच की जो 3 पेयर्स की लेग होती है वो एट अ सेम टाइम आगे और पीछे मूव करती है। अगर कॉकरोच आगे जा रहा है तो तीनों पेयर ऑफ लेग्स आगे की तरफ एट अ सेम टाइम मूव करेंगी, और अगर कॉकरोच पीछे जा रहा है तो एट अ सेम टाइम ऑल 3 पेयर्स ऑफ लेग दे विल गो बैकवर्ड्स, ठीक है। सो कॉकरोच में हमने क्या पढ़ा मूवमेंट इन कॉकरोच के केस में, कि कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 1 पार्ट इज हेड, सेकेंड पार्ट इज थोरैक्स, थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन। थोरैक्स पार्ट में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स और 2 पेयर ऑफ फिन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कॉकरोच को वॉक करने में एंड फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कॉकरोच की बॉडी के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं जिसपे कि नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से जॉइन रहते हैं, और वो कॉकरोच को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। और जो कॉकरोच की 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो होती है वो एक ही पॉइंट पे आगे मूव करती होती है या फिर पीछे मूव करती है। दे मूव ऑल एट द सेम टाइम, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ मूवमेंट फाउंड इन केस ऑफ कॉकरोच, ओके। So now we'll see about the movement in case of fish. फिश में मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फिश में मूवमेंट कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। जो फिश की जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीच में थिकर होती है और हेड और टेल साइड में थिनर होती है, ठीक है। टेपरिंग होती है, टेपरिंग मतलब पतली होती है, और बीच में थिक होती है, ठीक है। दिस इज वाई द बॉडी ऑफ द फिश इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्योंकि इस टाइप की बॉडी जो है वो वाटर में मूव करने में बहुत हेल्प कर रही होती है फिश को, ठीक है। तो अब फिश की जो स्विमिंग पैटर्न होती है वो मेनली क्यों हो पाती है? वो मेनली इसलिए हो पाती है क्योंकि फिश में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इसको स्विम करने में बहुत हेल्प कर रहे होते हैं और मूवमेंट करने में बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। फिश की जो टेल होती है वो इसे डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। फिश की जो टेल होती है वो फिश को डायरेक्शन चेंज करने में बहुत ईजी वे में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। फिश की बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको तो पता ही है फिश की बॉडी पे स्केल्स कब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण कि फिश जो है पानी के अंदर बहुत इजी मूवमेंट कर पाती है। ये सारे होने के बावजूद फिश के अंदर ऐसी एक सैक प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको कि स्विम ब्लैडर बोलते हैं। ये एयर फिल्ड सैक होती है। एयर फिल्ड सैक मतलब कि ये एक पानी का बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, सॉरी नॉट पानी का, दिस इज़ अ एयर फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक एयर फिल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फिश को आराम से फ्लोट मतलब कि फ्लोट करने में पानी में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सो फिश की मूवमेंट के बारे में हमने क्या जाना कि फिश की बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिसके कारण कि पानी जो है वो ईजिली फिश के पास से क्रॉस हो जाता है और फिश उसमें अच्छे से स्विम और मूव कर पाती है। फिश की बॉडी में एक स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि फिश को फ्लोट करने में बहुत हेल्प कर रहा होता है। फिश की बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण कि फिश ईजिली पानी में मूव कर पाती है और फिश की टेल इसे डायरेक्शन चेंज करने में बहुत हेल्प कर रही होती है, ठीक है, पानी के अंदर। सो द जिगजैग मूवमेंट पुशेस द वाटर एंड प्रोपेल्स द फिश फॉरवर्ड। जो भी जिगजैग पैटर्न में फिश अपनी टेल को मूव कर रही होती है उसके कारण जो फिश है वो बहुत ईजिली आगे बढ़ पाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मूवमेंट इन केस ऑफ फिश, ओके। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।